फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज हमारा चैप्टर है कैपिटल बजटिंग का। इसमें हम आज इसके फार्मूले देखेंगे कैपिटल बजटिंग के। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला आता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला हमारे पास ICO इंटरनल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू CF1 और 1 प्लस IRR पावर 1, यानी कि पहले साल का कैश फ्लो ओवर 1 प्लस जितना हमारे पास उन्होंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया है उसकी पावर 1, यानी कि पहला साल। इसी तरह दूसरा कैश फ्लो ओवर 1 प्लस IRR, इस तरह जितने हमारे पास उन्होंने कैश फ्लो दिए होंगे उतने हम लिख लेंगे। यहाँ पे हम जर्नल दे रहे हैं तो हम कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2 और सो ऑन कैश फ्लो N जितने हमने दिए हैं हम वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का हमारे पास फार्मूला होता है A प्लस बी माइनस सी ओवर डी, और इसमें उन्होंने हमें A भी दिया होगा, B और C हमारे पास होता है क्यूमुलेटेड कैश फ्लो, और D भी हमें उन्होंने दिया होगा। तो वो हमने फार्मूला पे बैक पीरियड में लगाकर अपना पे बैक पीरियड निकाल लेना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है नेट टू प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसका हमारे पास फार्मूला होता है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू CF1 कैश फ्लो 1 और 1 प्लस K की पावर 1, यानी कि 1 प्लस जितना उन्होंने हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया है प्लस CF2 ओवर 1 प्लस K की पावर 2, इसी तरह सो ऑन। और इस सब को सॉल्व करके हमने ICO इंटरनल कैश आउटफ्लो को इसमें से माइनस कर देना होता है, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का हमारे पास फार्मूला होता है CF1 कैश फ्लो 1 ओवर 1 प्लस K की पावर 1 प्लस CF2 ओवर 1 प्लस K की पावर 2 प्लस सो ऑन CFN ओवर 1 प्लस K की पावर N, यानी कि जितने कैश फ्लो है उन सब को हमने ऐड करके जितना हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया उन पर डिवाइड करके जितने साल हैं उतने साल के लिए लेके इंटरनल कैश आउटफ्लो पर डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है।